हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आयुषी अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेक्चर नंबर 3 आएगा बेटा जी आज, तो सभी जुड़ जाइए। पहले आयुषी सभी को शेयर कर दे। आयुष चतुर्वेदी, आयुषी सभी को शेयर कीजिएगा। अपन आज बहुत ही गजब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो अपना। जो सभी से मैं पहले सॉरी मांगना चाहूंगा कि मैंने इतनों दिनों के बाद 1-2 वीक हो चुके हैं, मैंने अभी तक आपको बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक जो छोड़ा था 2 लेक्चर करा चुका था मैं। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरे में बताया था उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन किसका, एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ये एमिनो अम्लों को कितने भागों में बांटा जाता है वो बेसिकली मैं अभी तक आपको कहानी के अंदर स्टोरी में बता चुका था। तो अब बेटा जी बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। जो आप भी जानते हो, यू नो दैट कि अपना लेक्चर नंबर 3 चलने वाला है। तो आप टॉपिक के ऊपर टाइटल में लिख लीजिएगा लेक्चर नंबर 3। इसमें आप अपन आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की बनाने की विधियां, एमिनो एसिड को बनाया कैसे जाता है, यानी अल्फा एमिनो अम्लों को बनाया कैसे जाता है, उसकी अपन आज बेसिकली स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो सभी जुड़ जाइए पहले बेटा जी, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सभी लाइव क्लास के अंदर जुड़ जाइए बेटा जी। मैंने शेड्यूल के अंदर लाइव स्ट्रीम में आपको यूट्यूब के अंदर मैंने टाइम टेबल डाल दिया था कि अपनी क्लास 11 बजे होगी। तो बेटा जी अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब लगाओ बेटा जी, लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली। अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। सभी जुड़ जाओ बेटा, सभी जुड़ जाओ। सभी को दिख तो रहा है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पे लेक्चर नंबर 3 अपन बेसिकली स्टार्ट करेंगे आज। किसका, एमिनो एसिड का। तो जितने भी पहले जुड़ जाइए, कहां पे गए सभी, कोई भी लाइव क्लास के अंदर जुड़ जाओ बेटा जी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो बेटा जी अपन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक को, तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी। अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं। किसको, लेक्चर नंबर 3 बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी। इसके अंदर बेसिकली अपन आज क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक चल रहा था अपना एमिनो एसिड। क्या चल रहा था, टॉपिक अपना था टॉपिक अपना क्या था बेटा, एमिनो अम्ल। क्या था बेटा जी, एमिनो अम्ल था। क्या था बेटा, एमिनो अम्ल, यानी एमिनो एसिड्स। क्या था, एमिनो एसिड्स था। अब इसके अंदर अपने को बेटा जी क्या पढ़ना है, देखो जी बेटा जी, इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा जी वो है अपना अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है बेटा जी। तो यहां पे सौम्या नहीं आई आज, आयुषी प्रेजेंट है, और मोनिका शर्मा और शिवानी को आप शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर को, ठीक है। शिवानी को वीडियो लेक्चर शेयर करो, और मोनिका को वीडियो लेक्चर शेयर करो, और सौम्या को, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी बीएड वाले भी, थर्ड ईयर वाले के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो जेई की तैयारी करें, नीट के लिए तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आईआईटी जेएम की तैयारी कर ले उनके लिए। वैसे क्लास स्पेशल बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए क्लास है बेटा जी। कौन कौन है प्रेजेंट वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं बेटा जी टॉपिक। तो सभी क्लास के अंदर बने रहिएगा बेटा जी। लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है आज, तो ठीक है बेटा जी। अपन आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इधर देखो बेटा जी, अपन इसमें पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्लों की, एमिनो अम्लों की बनाने की विधियां। एमिनो अम्लों की बनाने की बनाने की विधियां। एमिनो अम्लों की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई ये। थर्ड लेक्चर, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, देखते जाइएगा बेटा जी। इधर
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, साफ साफ नोट्स बना जाएंगे मेरे साथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। इसके अंदर तरीका क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी बेटा जी अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी ने आपने टॉपिक टाइटल के अंदर आपने ऊपर लिख लिया होगा एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां, एमिनो अम्लों को कैसे बनाया जाता है बेसिकली, उसकी अपन बेसिकली आज कहानी बनाने की विधियां, एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां या एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां। अब इसके अंदर अपने को तरीका क्या है, इसको कितने रिएक्शनों में पढ़ा जाएगा, तरीका क्या है बेसिकली, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने भागों में बांटा जाता है, किसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा इधर, इसको कितने भागों में बांटा जाता है। इधर देखो मैं पहले एक एक बताता जा रहा हूं आपको। फर्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रेबिल, चांद तारे लगा दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी बेटा जी। दूसरी अपन इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा जी, स्ट्रेगर संश्लेषण, स्ट्रेगर संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, स्ट्रेगर संश्लेषण। और तीसरी बेटा जी इसमें पढ़ेंगे अपन कूप संश्लेषण। और बेटा जी इधर देखते जाओ, इसको इधर लिख देते हैं। फिर अब फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें एलेन मेयर एज लैक्टोन संश्लेषण। बेटा जी शेयर करो वीडियो लेक्चर को, बेटा जी शेयर कर दो सौम्या और आयुषी। इधर देखो बेटा जी 5 टॉपिक बेटा जी, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा जी, मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण। बेटा जी जल्दी देखो, अपनी रोजाना 11 बजे क्लास होगी अब। मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण, मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण बेटा जी, ये हो गया अपना 5। और बेटा जी इधर नीचे लिख दूंगा, यहां पे आ जाएगा 6। इसमें क्या करेंगे बेटा जी, 6 नंबर को इधर लिख देते हैं अपन, आपको दिखना चाहिए बेसिकली, संश्लेषण है। इधर देखो बेटा जी 6 है, यहां पे 6 लिखना है कर्टियस अभिक्रिया, जो मैं बीएससी सेकंड ईयर में आपको पढ़ाया था, कर्टियस अभिक्रिया। और 7वीं रिएक्शन है बेटा जी, 7वीं रिएक्शन, सर मोनिका ले रही है क्या, मोनिका ले रही क्लास, मोनिका नहीं है, एब्सेंट। मोनिका को शेयर करो वीडियो लेक्चर को, मोनिका के पास नोटिफिकेशन पूछाओ, मोनिका क्लास में नहीं है आज, एब्सेंट है। सौम्या के पास पूछाओ, वीडियो लेक्चर को शेयर कर दो आयुषी, मोनिका के पास पूछाओ। और लिखो बेटा जी दारपस्की 8 इसमें लिखो दारापैस्की संश्लेषण। सौम्या के पास और आयुषी, मोनिका और शिवानी, उनके पास आप वीडियो लेक्चर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे ऊपर, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप नंबर होंगे वहां पे आप सेंड कर दो बेटा जी, ठीक है जी। इधर लिखो बेटा जी 8वीं है हाफमान निम्नीकरण विधि, हाफमान निम्नीकरण द्वारा उतार लो बेटा जी ऐसे कैसे। केमिकल रिएक्शन को अपने 8 रिएक्शन फड़नी, इसमें कितनी फड़नी है बेटा, 8 रिएक्शन। तो बेटा जी एक एक बताता हूं बेटा जी।
मेरी प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, डियर स्टूडेंट्स, अपन इसके अंदर कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरी बता दी है। कौन एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे बीएससी क्लास हो चाहे आईआईटी जेएम की, वहां पे भी ये पूछी जाती है। तो बेटा जी हाई निम्नीकरण विधि द्वारा, यहां पे करो विधि द्वारा। अब बेटा जी इसको छाप लो ऐसे की ऐसे। क्या क्या है बेटा, इसको एमिनो अम्ल को बनाने की विधियों को तरीका क्या है, बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है वो आपको आनी चाहिए। बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है बेटा, आपको भी पता होगा, यू नो दैट, कैसे तरीका क्या है इसको पढ़ने का। तो पढ़ना ऐसे है अपने को, क्या क्या पहले पढ़ना, इसमें ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया, फिर अपने पढ़ा है स्ट्रेगर संश्लेषण, दूसरे नंबर पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे कूप संश्लेषण, फिर अपन पढ़ेंगे एलेन मेयर एजलेक्टोन संश्लेषण, और फिर पढ़ेंगे मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण, 6 नंबर पढ़ेंगे कर्टियस अभिक्रिया, फिर दारा-पैस्की संश्लेषण और हाफमान निम्नीकरण विधि द्वारा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, आपको ये याद होना चाहिए बेसिकली। अब मैं पहली रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप जल्दी सी ले लिया, आयुषी स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है जी, लिख लिया आयुषी, सभी लिख लो बेटा जी ऐसे कैसे। मैं इधर हो जाता हूं साइड में, लिख लो जी बेटा जी ऐसे कैसे, लिख लिया सभी ने, चलो आगे चलते हैं। यस सर लिख लिया, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है आयुषी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, उनको बोलो शेयर करो वीडियो लेक्चर को, सौम्या को बोल दो, सौम्या लाइव क्लास हो रही है सर की, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब रिएक्शन लिखो, फर्स्ट रिएक्शन लिखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट, तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं बेटा जी। अब लिखो यहां पे, अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब फर्स्ट रिएक्शन, एमिनो अम्ल की बनाने की विधि, एमिनो अम्लों को बनाने की विधियां। इसके अंदर फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी, इधर देखना जी बेटा जी, अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा जी, पहला लिखना जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जी बेटा, फर्स्ट है ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चांद तारे लगा दो इसके, अभिक्रिया गैब्रियल थैलेमाइड ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी आयुषी, ध्यान देना जी इधर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए, 3 बार आ चुकी है, लगभग 3 बार। और बीएससी सेकंड ईयर में यहां से एमीन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बीएससी सेकंड ईयर में बेटा जी, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है इस रिएक्शन में, तो सभी आपने टाइटल के अंदर रिएक्शन का नाम लिख दो, नेम रिएक्शन है ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया के बारे में अपन पढ़ रहे हैं बेटा जी। अब इसके अंदर कैसे होती है रिएक्शन, पहले अपन इसकी रिएक्शन समझेंगे और फिर बेटा जी अपन इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर स्टोरी क्या होती है, इसके अंदर रिएक्शन के अंदर अल्फा एमिनो अम्ल कैसे बनता है, यानी एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है, एमिनो अम्लों का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बेसिकली आपको आना ही चाहिए। तो बेटा जी पहले लेके आओ पोटेशियम थैलेमाइड लेके आओ। अब क्या लेके आएंगे, पोटेशियम थैलेमाइड। तो पहले सबस्ट्रेट क्या लेंगे बेटा जी, इधर देखते जाओ, पहले सबस्ट्रेट लेके आओ पोटेशियम थैलेमाइड। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा जी, ध्यान देना जी बेटा जी, इधर ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम थैलेमाइड लेके आओ बेटा जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसके चांद तारे लगा देता हूं, 3 बार आ चुकी है, चांद तारे लगा दो इसको ऐसे कैसे। पोटेशियम थैलेमाइड लेके आएंगे, C डबल बंड O और N और K, और यहां पे भी लगा दो C डबल बंड O। मेरे साथ आप बनाते जाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है बेटा जी। यहां पे है C कार्बन। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा जी अपन, यहां पे अपन लेके आएंगे, यहां पे बेटा जी लेके आएंगे अपन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे, यहाँ पे क्या काम करने वाला अल्फा हेलो एसिड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, ये तो मेरे पास क्या है पोटेशियम थैलेमाइड, लिख लो इसका नाम पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम
पोटेशियम थैलेमाइड। क्या है बेटा जी? पोटेशियम थैलेमाइड। साफ साफ नोट सुनाना बेटा जी। पोटेशियम थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे? अल्फा हेलो एसिड से। किससे कराएंगे अपन रिएक्शन इसकी? अल्फा हेलो, ClCH COOH और नीचे लगा दो R। ये क्या है बेटा जी? इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा हेलो अम्ल। अल्फा हेलो अम्ल इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड की रिएक्शन कराएंगे। और बेटा जी अब आपको समझ में आ गया सबस्ट्रेट क्या क्या लेना है बेटा जी। सबस्ट्रेट क्या है? सह उत्पाद क्या लेना है, इन रिएक्टेंट क्या लेना है, वैसे सबस्ट्रेट क्या लेना है। तो सबस्ट्रेट क्या लेके आओगे बेटा जी? आप यहाँ पे पोटेशियम थैलेमाइड लेके आओगे। उसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे? अल्फा हेलो एसिड से। अल्फा ClCH और R और COOH। इतना समझ में आ गया आयुषी? आयुषी जरूर कमेंट कर, समझ में आ गया ना आयुषी? इतना सबस्ट्रेट की कहानी समझ में आ गई, सह उत्पाद की। ठीक है आयुषी। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा जी। इसके ऊपर क्या होता है आयुषी? इधर ध्यान देना, ध्यान देना जी आयुषी। इसके ऊपर होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और आयुषी इसके पास क्या होता है? यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके पास क्या होता है? माइनस का पॉजिटिव चार्ज। ये मेटल है, ये क्लोरीन आयन है जी सर, आ गया। ठीक है जी आयुषी। तो यहां से क्या निकलेगा? ये Cl नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या करेंगे? ये प्लस का माइनस का यहां से क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी प्लस का माइनस का क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो बाहर क्या निकल जाएगा आयुषी? यहां से क्या निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? KCl बाहर गया। और क्या बन गया आयुषी? इसको यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जोड़ दो, ये वाले ऐसे कैसे जोड़ो? यहां से तो बाहर गया ये वाला, देखो आयुषी ये वाला बाहर गया। यहां से आयुषी बाहर क्या गया? माइनस KCl बाहर गया। और ये वाला इसके साथ चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? चिपका दो इसको ऐसे के साथ। तो पहले सबस्ट्रेट को ऐसे कैसे उतार लो आप, लो जी ऐसे कैसे उतार दिया। और यहां पे क्या जुड़ेगा? C डबल बंड O और यहां पे IUCN और यहां पे C डबल बंड O ऐसे ऐसे कैसे। और यहां पे CH और यहां पे R और यहां पे जुड़ जाएगा COOH। सभी के समझ में आ गया? इतना जरूर कमेंट करो सभी बेटा जी। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया तरीके से मैं रिएक्शन को समझा रहा हूं। यहां से क्या निकल जाएगा? माइनस KCl बाहर गया यहां से, नहीं ये वाला दिख रहा है, यहां से ये वाला बाहर चला जाएगा। तो यहां से माइनस KCl बाहर निकाल दिया। और बेटा जी यहां से माइनस KCl बाहर गया तो ये वाला मेरे पास बन गया। अब मैं क्या लेके आऊंगा बेटा जी? यहाँ पे लेके आऊंगा 2H2 लेके आएंगे। यहाँ पे अपन इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी दो मोलिक्यूल्स के लेने हैं। यहाँ पे जल के 2 मोलिक्यूल्स लेके आएंगे। किसके लेके आएंगे बेटा जी? इधर ध्यान दीजिएगा, जल के 2 मोलिक्यूल्स लेके आएंगे। 2H2O किस में ब्रेक होता है बेटा जी? ये किस में ब्रेक होता है बेटा जी? बेटा जी किस में होता है बेटा जी? 2H प्लस और 2OH माइनस। इतना सभी के समझ में आ गया आयुषी? हाँ जी। तो यहां से इसको ब्रेक करेंगे, यहां से ये वाला यहां से ब्रेक होगा और इसको यहां से ब्रेक करेंगे। तो यहां पे क्या लगा देंगे अपन? यहां पे लगा देंगे इसके पास H प्लस और इधर H प्लस और यहां पे OH और यहां पे OH। तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा जी? यहां से क्या बन जाएगा बेटा जी? देखो जी इधर यहां से क्या बन जाएगी? यहां से बन जाएगा यहाँ पे NH है तो NH कितने हो गए? 2H हो गए। इसे कितने हो गए? 1H। तो यहाँ पे 1H है, 1H यहाँ पे 1H क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा आयुषी। और CH और R और COOH। और क्या बन गया बेटा? यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। क्या बन जाएगा आयुषी? थैलिक एसिड। क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। ये वाला COOH जुड़ जाएगा। तो यहां से उतार लो ऐसे की ऐसे बेटा जी। क्या बन जाएगा बेटा जी? ऐसे की ऐसे। यहां पे क्या बन जाएगा? COOH और इसको क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। और इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। नाम लिख लो इसका, अल्फा एमिनो एसिड। क्या बन गया यूसी? अल्फा एमिनो एसिड। इसका नाम क्या होगा? अल्फा एमिनो अम्ल। क्या नाम हुआ इसका? अल्फा एमिनो अम्ल। आयुषी उतार ले इसको ऐसे कैसे, समझ में आ गया होगा।
आयुसी यहाँ पे देखना, आयुसी H प्लस यहाँ पे एक जोड़ेंगे H, यहाँ से बॉन्ड बनेगा H और यहाँ पे OH, एक तो काम आ गया 2H प्लस 2OH, यानी एक तो H यहाँ पे एक काम है। अब कितने, एक और बचा, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे OH। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से NH2 बन जाएगा बेटा जी, CH4COOH। ऐसे कैसे कर दिया, इसका नाम क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड, और इसका नाम क्या होगा, थैलिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा, लिख लो यहां पे, इसका नाम होता है आयुसी थैलिक अम्ल होता है बेटा, थैलिक अम्ल। उतार लो जी, ऐसे की ऐसे छाप लो, फिर मैं थ्योरी लिखा रहा हूं इसकी। ओके सर, ठीक है जी आयुसी, चलो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहना लास्ट तक, जितना मैं आज पढ़ाऊं, 2 रिएक्शन पढ़ाऊं या 3 पढ़ाऊं, कल आप सभी को बोल देना, या अभी भी बोल सकते हो, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को, वो आ जाएंगे लाइव क्लास के अंदर। अब लिखो बेटा जी इसके अंदर थ्योरी, लिखो बेटा जी ग्रेबेल थैलेमाइड अभिक्रिया की थ्योरी लिखो जी। पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया, थ्योरी लिखो बेटा जी रिएक्शन के नीचे, आपको याद रहेगी रिएक्शन ऐसे कैसे, पोटेशियम 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 थैलेमाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया, अल्फा हेलो अम्ल, अल्फा हेलो अम्ल, अल्फा हेलो अम्ल, अल्फा हेलो अम्ल के साथ कराने पर, अल्फा हेलो अम्ल के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद का, कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसे ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं, इसे ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं, इसे ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा समझा देता हूं बेटा, समझ में नहीं आया, आयुसी इधर देखना बेटा, ध्यान देना आयुसी, यहां पे क्या है बेटा जी, यहां पे आयुसी क्या है, यहां पे पोटेशियम थैलेमाइड लेके आएंगे। अब बेटा जी आयुसी इधर देखो, पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण कैसे होता है, पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण होता है, मैं आपको बताता हूं इसका निर्माण कैसे होता है, यानी ये वाला कैसे बना, ये भी आना चाहिए ना आपको, कैसे बना, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, किसका, इस वाले का, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आयुसी इधर देख, मैंने आपको उसमें पढ़ाया होगा एमीन के अंदर, आप लेके आओ थैलेमाइड, क्या लेके आओगे, थैलेमाइड। क्या होता है थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O NH, इसको नोट के अंदर लिख लेना, C डबल बॉन्ड O, ये वाला। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, अगर आप KOS से कराओगे, किससे कराओगे, KOS से। आयुसी किससे कराएगा, KOS से कराएगा आयुसी, तो यहां पे नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, तो यहां से आयुसी क्या बन जाएगा, आयुसी यहां से क्या चल जाएगा, ये वाला बाहर चल जाएगा, क्या चल जाएगा आयुसी, माइनस H2O बाहर हो जाएगा आयुसी, और यहां पे ये वाला बन जाएगा सबस्ट्रेट जो अपने बनाया है, क्या बन जाएगा, ये वाला। तो यहां पे ऐसे की ऐसे, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे C डबल बॉन्ड O और N और K, आ गया समझ में आयुसी, ये वाला बन जाएगा, कौन सा, जो ये वाला यहां पे मैंने काम में लिया है। ठीक है आयुसी, समझ में आ गया इसका निर्माण कैसे होता है, तो समझ में आ गया होगा। नीचे मैं आपको दिखा देता हूं ऐसे की ऐसे, ठीक है जी सर। आयुसी देख इधर, ये पोटेशियम, ये थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन KOS से कराओगे, स्ट्रॉन्ग बेस से, प्रबल क्षार से, H2O बाहर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। नीचे लिख ले इसको नोट के अंदर चमका दे इसको, नोट के अंदर लिख ले आयुसी। चलो फिर आगे चलते हैं, आयुसी इसको नोट के अंदर लिख लो नीचे, यानी पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण कैसे होता है, ऐसे होता है। थैलेमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। चलो
सभी के रिएक्शन समझ में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन 3 बार आ चुके हैं बाई क्लास, हर एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आ चुके हैं 3 बार रिएक्शन। बीएससी सेकंड ईयर में आ चुकी है, बीएससी फाइनल ईयर में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चांद तारे लगाओ तो ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया की, इसको छाप लो ऐसे की ऐसे बेटा जी। यहां तक सभी के समझ में आ गई होगी ये वाला अल्फा एमिनो एमल का निर्माण कैसे होता है जी। सबस्ट्रेट क्या है, पोटेशियम थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अल्फा हेलोअमल के साथ। तो यहां से माइनस, यहां से KCl बार डल जाएगा और यहां पे ये वाला बन गया। फिर इसका कराएंगे 2H2, जल अपघटन कराएंगे तो 2H + 2H, यहां पे H चिपक जाएगा, यहां पे OH और यहां पे H और OH। यहां से क्या निकल जाएगा, थैलिक अम्ल बन गया और यहां पे बन गया अल्फा एमिनो अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और नोट्स भी बनाते जाए साफ साफ तरीके से। नोट्स बना, आयुषी नोट्स बना लो सभी, इसको चमका दो ऐसे कैसे बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चांद तारे लगा दो ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है जी, चलो इसको रिमूव कर देते हैं। एक रिएक्शन और करते हैं आज की, रिएक्शन एक और करा देते हैं बेटा जी आपको। देखो जी, अब एक रिएक्शन और करा देता हूं मैं आपको। लिखो अगली रिएक्शन, लिखो बेटा जी, लिखना जी बेटा जी, लिखो लिखो अगली रिएक्शन लिखना बेटा जी, सभी लिख लो बेटा जी, जुड़े रहिएगा। लिखो बेटा जी, लिखो बेटा जी, कूप संश्लेषण। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, पूछी जा चुकी है 2 बार। दूसरी रिएक्शन है बेटा जी कूप संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, कूप, इंपॉर्टेंट है भाई, कूप संश्लेषण, कूप संश्लेषण, कूप संश्लेषण, कूप सिंथेसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कूप, कूप सिंथेसिस। आयुषी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कूप सिंथेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूप सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चांद तारे लगा दो, कूप संश्लेषण। क्या है, कूप संश्लेषण। 2 बार पूछी जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कूप संश्लेषण क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। कूप संश्लेषण क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है, हाउ द प्रिपेयर कूप सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये बहुत ही गजब की रिएक्शन है और मजेदार रिएक्शन है भाई। अब कूप संश्लेषण लिखो बेटा जी, इसके अंदर क्या होता है। अल्फा कीटो एसिड लेके आओ, क्या लेके आएंगे, अल्फा कीटो एसिड। क्या लेके आएंगे बेटा, अल्फा कीटो एसिड लेके आओगे। क्या लेके आओगे, अल्फा कीटो एसिड। क्या होता है अल्फा कीटो एसिड, RCH डबल बॉन्ड O और यहां पे चिपका दो COOH डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है बेटा जी, अल्फा कीटो एसिड। इसको उतार दो, यहां से H नहीं आएगा। ये क्या है यहाँ पे, अल्फा कीटो एसिड। लिख लो नीचे नाम इसका, ये है अल्फा कीटो एसिड। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो बेटा जी, ये वाला बॉन्ड इसके साथ आएगा, अल्फा कीटो अम्ल, अल्फा कीटो अम्ल। अब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे बेटा, इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ। किससे कराओगे आप, अमोनिया के साथ इसको रिएक्शन करानी है अपने को। किसके साथ, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, N, यहां पे H और H। ये क्या होता है, NH3 कैसे होती है बेटा, है ना, NH3 इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो यहां से क्या निकाल देंगे, यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा जी, H2O निकल गया। क्या निकल गया बेटा जी, H2O। यहां पे लिखो अमोनिया, अमोनिया। क्या लिखोगे बेटा, अमोनिया, अमोनिया। क्या लिखोगे, अमोनिया। यहां से क्या निकल गया, -H2O बार हो गया। आयुषी क्या बच गया, आयुषी क्या बच गया, आयुषी NH बच गया। आयुषी क्या बच गया, आयुषी क्या बचा, इधर देखो बेटा, आयुषी RC डबल बॉन्ड O NH बच गया और क्या बच गया, COOH OH। इतना समझ में आ गया आयुषी, उतार ले इतना। अब इसका कराएंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे आयुषी, रिडक्शन कराएंगे। इसका कराएंगे आयुषी रिडक्शन। अब चेन कराएंगे, अब चेन क्या कराएंगे आयुषी, रिडक्शन कराएंगे इसका। किसकी उपस्थिति में, H2
NI व PT। H2 का मतलब है रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन H2। तो क्या क्या लेंगे, निकल लेंगे और प्लेटिनम और H2। इतना समझ में आ गया आयुसी, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा और यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो NH दिख रहा है ना बेटा, NH दिख रहा है सभी को, ये NH दिख रहा है सभी को, NH, ये वाला NH दिख रहा है सभी को, जो NH देना NH, ये NH है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से NH, यहाँ पे NH, ये वाला यहाँ से बढ़ोगे, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2। तो क्या बन गया आईसी बन चुका है RC, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2 IC, और यहाँ पे H ऐसे किया और क्या बन जाएगा COOH। इसको आईसी क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल, क्या बोलते हैं आईसी इसको, अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, अल्फा एमिनो, इसको ऐसे लिख देता हूं, नीले से लिखता हूं इसको, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। उतारो जी आईसी, अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है जी। रिपीट सर, इधर देखो बेटा जी, आयुसी इधर देख, आयुसी बेटा इधर देख, आयुसी जी यहाँ पे क्या है, अल्फा कीटो एसिड लेके आयुसी अल्फा कीटो एसिड लेंगे, यहां से क्या निकाल देंगे, यहां से अमोनिया लेके आएंगे, यहां से क्या HH, यहां से क्या H2 निकल गया और ये बन गया। अब यहां पे क्या देखने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड किस में जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन इधर इधर शिफ्ट कर देगा, ये वाला इसको शिफ्ट कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन गया ऐसे। देखो आयुसी ये डबल बॉन्ड किसमें, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे कैसे रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में क्या होता है, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का सहयोग होता है, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, H2 लेंगे, एक तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक इसके साथ, क्या बन जाएगा RCH NH2COOH। इसको क्या बोलेंगे आयुसी, अल्फा एमिनो अम्ल। अब थ्योरी लिखो आयुसी, इस विधि में अल्फा कीटो अम्ल इंपोर्टेंट रिएक्शन है बाई कूप संश्लेषण। इसको उतार लो, ऐसे कैसे छाप लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कैसे आयुसी लिखो इसमें, इस विधि में आयुसी लिखना, इस विधि में अल्फा कीटो अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, इस विधि में अल्फा कीटो अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एल्डिमिनो अभिक्रिया करके एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन करके एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्डिमिनो है, क्या है बेटा, एल्डिमिनो, इसका नाम लिख लो एल्डिमिनो। क्या नाम आई सी इसका, एल्डिमिनो। साफ साफ बनाना ना, सुंदर सुंदर बनाना आयुसी, और जितने भी जुड़े सौम्या। इस विधि में अल्फा कीटो अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसके अपचयन से अल्फा एमिनो अम्ल बनते हैं, जिसके अपचयन से अल्फा एमिनो अम्ल बनते हैं। आयुसी क्या बनते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल। तो मैंने आज बेटा जी आपको दो रिएक्शन कराई, कौन कौन सी आयुसी, एक तो कराई ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी, अल्फा एमिनो, कौन सी बेटा जी, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है। मैं आज आपको डिस्कशन कर रहा हूं, रूबरू आपको करा रहा हूं, किसके बारे में, मैं बता रहा हूं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, लेक्चर नंबर 3 है बेटा जी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, टाइम टेबल जब शेड्यूल मैंने यूट्यूब के अंदर डाला था। तो कल भी क्लास कितने बजे, 11 बजे ही क्लास होगी बेटा जी, तो कल भी आप इंतजार कीजिएगा, 11 बजे मॉर्निंग क्लास होगी रेगुलर। अब तो बेटा जी मैंने आपको दो रिएक्शन कराई आज, कौन कौन सी बेटा जी,
एक तो बताई मैंने ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया और दूसरी बताई कूप संश्लेषण। ये दो रिएक्शन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया, तो इनको साफ साफ नोट्स बनाइएगा और साफ साफ तरीके से इनको याद कीजिएगा। बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा रही है हर बार, और हर आईआईटी जैम में भी यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा एमिनो एसिड का। तो जितने भी लेक्चर मैंने जो आप 3 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं उनको आप याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बेटा जी आप सभी को ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो बेटा जी एक रिएक्शन और कराने जा रहा हूं मैं आपको, लास्ट की रिएक्शन। तो लिखो बेटा जी, लिखो रिएक्शन लास्ट की। आज 2 ही रिएक्शन करा देंगे आयुषी, 2 ही रिएक्शन करा देंगे, कल 2 करा देंगे रिएक्शन। 8 रिएक्शन इसमें धीरे धीरे कराएंगे, कल 3 करा देंगे रिएक्शन। आज 2 ही करा दे या तीसरी कराऊं आयुषी? बोलो आयुषी, या 2 ही रिएक्शन रहने दो, आज 2 ही करा दे आयुषी? 2 रिएक्शन करा दे आज, कमेंट बॉक्स में 2 ही रिएक्शन सही है, समझ में आ गई ना? दोनों रिएक्शन 2 ही बहुत हैं सर, ठीक है जी आयुषी। तो 2 रिएक्शन मैंने आज कराई, उनको याद कीजिएगा। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया रिएक्शन को रिकॉल करते हैं, क्या क्या मैंने आज को कराया। हाँ जी, कल आ जाएंगे सभी, शिवानी को बोल देना और मोनिका को बोल देना और सौम्या को बोल देना, ठीक है। तो मैंने क्या कराया आयुषी आज? मैंने ग्रेबिल थैलेमाइड आपको पढ़ाया, इसको रिकॉल कर लेते हैं। पोटेशियम थैलेमाइड लेके आएंगे आप पहले, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? KOH के साथ कराएंगे और उसको करेंगे पहले अपन जल अपघटन। तो वहां पे क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा एमिनोमल। कूप संश्लेषण में क्या करना है? अल्फा कीटोमल लेना है, उसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप? उसकी रिएक्शन किससे कराओगे? अल्फा हेलोमलो के साथ रिएक्शन करानी है उसकी, ग्रेबिल पोटेशियम थैलेमाइड। यहाँ पे क्या लेंगे? अल्फा कीटोमल, यहां से H2 निकल जाएगा, फिर ये बन जाएगा एल्डिमिनो। एल्डिमिनो क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्फा एमिनो अम्ल बन जाएगा। तो सभी को भाई, सभी को बाय बाय और टेक केयर, सी यू सून। और कल अपन 11 बजे मिलेंगे, फिक्स ये टाइम रहेगा अपना 11 बजे। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाबूलाल आपकी क्लास आज 7 बजे होगी बेटा। बाबूलाल 7:15 पे क्लास आज BSc सेकेंड ईयर वालों की। BSc सेकेंड ईयर वालों की क्लास आज 7 बजे होगी, 7:15 पे होगी। BSc सेकेंड ईयर वालों की क्लास मैं बोल रहा हूं स्पेशल, ठीक है। सभी को बोल देना 7:15 पे मैं शेड्यूल डाल दूंगा, 7:15 पे क्लास होगी BSc सेकेंड ईयर वालों की आज बेटा। और सभी को बोल देना भाई, BSc सेकेंड ईयर वालों की क्लास आज 7:15 पे होगी, जितने भी जुड़ रहे हैं। तो सभी को बाय बाय, अपन मिलते हैं शाम को, आपसे मुलाकात होगी, आपका और हमारा आमना सामना होता रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना। 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, कौन कौन सी बेटा? ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया और कूप संश्लेषण। कल इसके आगे अपन बताएंगे एलेनमेयर एक्जेलेक्टोन रिएक्शन और मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण। तो सभी को बाय बाय।